है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की। 7 पॉइंट्स आर देयर, 7 स्टेप्स आर देयर सिलेक्शन में। ओके, तो 7 स्टेप्स है, मैंने ऐसे ही एक तरह से प्रोसेस क्रिएट किया है। तो पहला स्टेप क्या है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो अनवांटेड, जो अनस्किल्ड लोगों को एलिमिनेट किया जाता है। तो ये जो पहला स्टेप है सिलेक्शन में, तभी सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोला गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को डीमोटिवेट होके बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर इतने स्किल्स नहीं होते जो हमारी पोजीशन, हमारी जॉब को चाहिए होते हैं। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, आफ्टर दिस मतलब लोगों को बाहर निकाल दिया जो लोग नहीं चाहिए थे। अब जो लोग हमारे पास है, जिन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है, अब उनका क्या करना है? स्क्रीनिंग हो गई, फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है एंड इंटरव्यू। सपोज मैं लेट मी टेक एन एग्जांपल, 50 लोग हमें चाहिए थे, 200 आए थे एक जॉब के लिए। 200 प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हमने 10 बंदों को बाहर निकाल दिया, तो 190 बचे, मतलब हमारे पास अब बचे 190। एक तरह से सॉरी, हमारे पास अब 190 बचे। सिलेक्शन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ। सिलेक्शन टेस्ट में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अबाउट योर नॉलेज, अबाउट योर माइंडसेट, एंड इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यू एचआर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो ले सकते हैं, या जो आपका डिपार्टमेंट है जिसमें आप जो पोजीशन, जो जॉब में, जिस जॉब की रिक्वायरमेंट है, उस जॉब का जो हायर सुपीरियर है, या तो वो इंटरव्यू लेता है। आफ्टर इंटरव्यू, जैसे 190 लोगों का इंटरव्यू हुआ, उनमें से 40 लोगों को एलिमिनेट किया, अब बचे 150। हमारी रिक्वायरमेंट 50 की है, लेकिन अभी हमारे पास 150 लोग और है। सिलेक्शन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, इसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। मतलब बैकग्राउंड चेक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सपोज अगर कोई किसी ऐसे, अगर हम किसी मर्डर फैमिली के वहाँ से हम किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर कोई फैमिली दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट एप्रोप्रिएट, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं अच्छी। और रेफरेंस, किस रेफरेंस के थ्रू वो बंदा, वो कैंडिडेट आया है, उसके बारे में वो हमें जानना होता है। अगर सपोज 50 मोर लोग, 50 लोग और है जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो इसमें से 50 लोगों को हमने मतलब एलिमिनेट किए। तो अब हमारे पास कितने लोग बचे हैं? 100 लोग हमारे पास अभी भी बचे हैं। 50 की रिक्वायरमेंट है, 100 हमारे पास अभी भी है। आफ्टर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, देयर इज अ सिलेक्शन डिसीजन।
सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, एक डिसीजन लिया जाता है कि वी नीड 50 एंड वी हैव 100। तो जो रिक्वायर्ड, जो जैसे जो लोग अप्रोप्रिएबल नहीं लग रहे उनको लास्ट सिलेक्शन डिसीजन में निकाल दिया जाता है। मतलब जैसे सपोज 100 में से 30 को उन्होंने निकाल दिया, तो वी रिक्वायर, अब उनके पास 70 है, 50 की रिक्वायरमेंट है, तो 70 लोग हैं। आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन मेडिकल चेक होता है, मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप के अगर कोई हेल्दी नहीं निकला, मतलब कोई मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उनको एलिमिनेट किया जाता है। और जो फिट एंड फाइन है, फिट और हेल्दी है, उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो मेडिकल चेकअप में भी अब हमारे पास कितने बचे थे? 70 थे, उसमें से भी 20 को निकाल दिया गया, 50 हमारे पास सारे आ गए। तो मेडिकल चेकअप में क्या होता है? मेडिकल चेकअप में लोगों को एलिमिनेट, जो फिट अनहेल्दी फिट एंड फाइन लोग नहीं होते उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये होता है मेडिकल चेकअप। आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल चेकअप के बाद जॉब ऑफर मिलती है, मतलब एक जॉब ऑफर मिलती है उनको कि ये जॉब है, आप करोगे? तो उसको दे विल ऑलवेज से यस ऑब्वियसली। एंड आफ्टर जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एम्प्लॉयमेंट का कि आप इतनी आपको सैलरी मिलेगी, इतना आपका काम होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। सो दीज वर द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस था सिलेक्शन का। सिलेक्शन पहले हमने पढ़ा था स्टाफिंग, जिसके अंदर सिलेक्शन जो था वो एक पार्ट था। लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, की सिलेक्शन कैसे करते हैं। आफ्टर सिलेक्शन जो हमने जो लेवल पढ़ा था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जब हमने अपने एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिए, उनकी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होगी, फिर ट्रेनिंग होगी। तो दिस वाज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो हमने अभी पढ़ा। आफ्टर कंप्लीट